आप गुलबर्ग जैसे ही एंटर होते हैं, ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये पहला ब्लॉक आता है, एग्जेक्टिव ब्लॉक, ठीक है। फार्म हाउसेस का ब्लॉक है और फ्रंट पे जो है कमर्शियल है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतरीन है। मतलब आप देख सकते हैं कि 3 लाइन की जो है वो इसकी मेन बुलेवार्ड है और इसके साथ सर्विस रोड भी 3 लाइन्स की है। कि लेफ्ट साइड के ऊपर 5 स्टार होटल की साइड है, JW मैरियट, ये यहाँ पर आना है। इसके बाद ये लेक आ गया, बहुत खूबसूरत लेक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तंजील रहमान और एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और इस बार मैं आपके लिए गुलबर्ग के बारे में वीडियो लेकर आया हूँ। आपको गुलबर्ग टूर कराना चाहता हूँ, गुलबर्ग ग्रीन्स और गुलबर्ग रेजिडेंशिया। सबसे पहले हम गुलबर्ग ग्रीन्स का विजिट करेंगे, खास तौर पर मेन एक्सप्रेस वे के ऊपर, और आपको दिखाएंगे कि गुलबर्ग में अब तक कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। खास तौर पर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कितने बन चुके हैं, क्या कुछ डेवलप हो चुका है। और हमारा जो प्रोजेक्ट है GRC, एग्जैक्ट आपको लोकेशन, उसकी लोकेशन गाइड करूंगा। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलबर्ग के इंटरचेंज के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, ये जो गाड़ियां जा रही हैं टुवर्ड्स रबात, और उससे ये लेफ्ट साइड के ऊपर जब आप टर्न लेते हैं तो ये गुलबर्ग की तरफ रास्ता जाता है, और ये OPF वैली की तरफ भी सेम रास्ता जाता है। गुलबर्ग एग्जैक्ट हम यहाँ से एंटर होते हैं। ये गुलबर्ग एक्सप्रेस वे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर गुलबर्ग का मेन गेट बनना है, जो कि फ्यूचर में बनेगा। आप गुलबर्ग जैसे ही एंटर होते हैं, ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये पहला ब्लॉक आता है, एग्जेक्टिव ब्लॉक, ठीक है। फार्म हाउसेस का ब्लॉक है और फ्रंट पे जो है कमर्शियल है। और उसके बाद फिर ये ब्रिज आ जाता है, रेड कलर का ब्रिज इसको कहा जाता है, और इनफैक्ट इसका जो नाम है कालियाज़म ब्रिज, ठीक है। तो जैसे ही हम लाल पुल, ये ज़ुबान ज़द आम है कि लाल पुल, ठीक है। तो ये जैसे ही हम कालियाज़म ब्रिज क्रॉस करते हैं तो ये उसके बाद पहला राउंड अबाउट आ गया। पहले राउंड अबाउट के लेफ्ट राइट के ऊपर सारा कमर्शियल है, राइट साइड के ऊपर जो है वो अगर हम जाते हैं तो ये राइट साइड आपको दिखाता हूँ, तो ये सोसाइटी की तरफ, सोसाइटी ऑफिस की तरफ रास्ता जाता है। और इनफैक्ट यहाँ पर कमर्शियल है, यहाँ पर सिविक सेंटर इसको बोलते हैं। ये देखें, सबसे जो मेन चीज़ है गुलबर्ग की, ये जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतरीन है। मतलब आप देख सकते हैं कि 3 लाइन की जो है वो इसकी मेन बुलेवार्ड है और इसके साथ सर्विस रोड भी 3 लाइन्स की है। दोनों साइड पे सर्विस रोड्स हैं, और लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर जो है वो फार्म हाउसेस का एरिया, गुलबर्ग ग्रीन्स इसको कहा जाता है। जहाँ पर फार्म हाउसेस हैं तो वो गुलबर्ग ग्रीन्स में आते हैं। तो जिसमें A ब्लॉक राइट साइड के ऊपर, B ब्लॉक है लेफ्ट साइड के ऊपर, A ब्लॉक है, और ये राइट साइड जो मेरी है आप वीडियो की, तो ये है B ब्लॉक, और ये टेलनर का हेडक्वार्टर है। अच्छा, ब्रिज के बाद जो हम राउंड अबाउट काउंट करते हैं तो दूसरा राउंड अबाउट के लेफ्ट राइट के ऊपर राइट साइड पे टेलनर का हेडक्वार्टर आ जाता है, और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल है। और उसके बाद ये सारे कमर्शियल्स बन चुके हैं, ऑपरेशनल हो चुके हैं। डायमंड मॉल, गुलबर्ग एरिना, गुलबर्ग हाइट्स ऑपरेशनल हो चुके हैं। गुलबर्ग की ये सबसे मज़े की बात है कि ये आपको जो ग्रीनरी है ना, इसका बहुत ख्याल रखते हैं, और बहुत इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है ग्रीनरी के ऊपर। और आपको हर वक्त यहाँ पर जो है पानी के टैंकर नजर आएंगे पौधों को पानी देते हुए। तो इसलिए जो है मतलब ग्रीन्स का जो नाम है ना, गुलबर्ग ग्रीन्स, वो वाकई में सही मानों में रखा हुआ है इन्होंने। यहाँ पर ये जो सबसे बड़ा राउंड अबाउट गुलबर्ग में है,
ये इसके लेफ्ट साइड के ऊपर 5 स्टार होटल की साइड है, JW मैरियट। ये यहाँ पर आना है। इसके बाद आपने ये सेकंड एग्जिट लेना है। इस राउंड अबाउट से आप सेकंड एग्जिट लेंगे तो हम लोग अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स रेजिडेंशिया। ये अभी गुलबर्ग ग्रीन्स का एरिया है और ये PSO का पंप ये भी ऑपरेशनल हो गया है। सबसे मेजर डिफरेंस, सबसे मेजर डेवलपमेंट जो है वो एक पेट्रोल पंप की गुलबर्ग के अंदर वो ऑपरेशनल हो गया। महीना 2 महीने हो चुके हैं इसको। अच्छा, और ये इसके बाद ये लेक आ गया, बहुत खूबसूरत लेक है। और यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट कुछ फूड कोर्ट बनेगा यहाँ पर, और फ्लोटिंग डिनर का भी जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। राइट साइड के ऊपर कराकोरम ग्रीन्स आप देख रहे हैं, माउंट खालिद ये प्रोजेक्ट है। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, ये यहाँ पर आ रहे हैं। इस राउंड अबाउट से आगे D ब्लॉक और E ब्लॉक स्टार्ट हो चुके हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर D ब्लॉक है गुलबर्ग ग्रीन्स के, ठीक है। गुलबर्ग ग्रीन्स का ये एक D ब्लॉक है और ये राइट साइड के ऊपर जो है ये E ब्लॉक आ जाता है। और इसी पिछले राउंड अबाउट से राइट साइड के ऊपर आप जाते हैं, मतलब कराकोरम ग्रीन्स की बैक साइड के ऊपर वो B ब्लॉक का भी हिस्सा आता है, मतलब B ब्लॉक भी है यहाँ पर। B ब्लॉक स्टार्ट से भी है और थोड़ा सा क्योंकि बीच में ब्रिज आ जाता है तो वो वहाँ पर एक्सेस नहीं है, उस रास्ते से उसको एक्सेस नहीं है। तो यहाँ से जो है ना ज़्यादातर B ब्लॉक का जो मेजर पार्ट है वो इस वाले राउंड अबाउट से आप राइट से जाएंगे तो वो यहाँ से आता है। यहाँ पर कुछ 2 प्रोजेक्ट्स हैं, मेरीना है, गुलबर्ग मेरीना और जिबोरा। ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुके हैं इसके। और फिर उसके बाद ये कोई ट्विन टावर्स है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं आता इनका, लेकिन ये भी आप देख सकते हैं तैयार हुए हैं। और फिर उसके बाद है सेरीन हाइट्स आ चुका है, ऑपरेशनल हो गया है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये रिफा मेडिकल सिटी बन रही है, हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ पर। और इसके साथ ही रिफा यूनिवर्सिटी ऑपरेशनल हो चुकी है। जो गुलबर्ग का कैंपस है वो काफ़ी टाइम से यहाँ पर ऑपरेशनल है। और इसी राउंड अबाउट से, इसी लेफ्ट साइड से आप गुलबर्ग ड्रीम्स हाइट्स जो है, गुलबर्ग में अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर अलॉट किए थे, इनको दिए थे, तो वो उनकी साइड है। लेकिन वहाँ पर ये है कि अभी ट्रांसफ़र ओपन नहीं है। अच्छा, ये वाला एरिया है ना लेफ्ट राइट, ये इसको नॉलेज विलेज बोला जाता है। यहाँ पर क्रिकेट अकेडमी भी आ चुकी है लेफ्ट साइड के ऊपर, रिफा यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ ही। यहाँ पर मतलब ग्राउंड है प्रॉपर और क्रिकेट अकेडमी भी है, जो कि शादाब खान जो है वो कहा जाता है कि शादाब खान की है, वो इसको ऑन कर रहे हैं। अब इस राउंड अबाउट से रेजिडेंशिया स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो रेजिडेंशिया की लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाता है A ब्लॉक आ रहा है ये, ठीक है। A ब्लॉक का ये फ्रंट साइड पे कोई कनाल है, 2 कनाल के प्लॉट्स है, लेकिन कुछ में अभी इन्होंने लैंड क्लियर नहीं हुई है अभी उनकी, और कुछ की पोजीशन मिल चुकी है। लेकिन ज़्यादातर जो 7 मरला है 10 मरला वो बैक साइड के ऊपर लोगों ने घर बनाए यहाँ पर रह रहे हैं। और ये राइट साइड के ऊपर B ब्लॉक है, ये आप देख सकते हैं। B ब्लॉक का भी मेजर पार्ट जो है वो अभी क्लियर नहीं है, लैंड क्लियर नहीं है। लेकिन जो स्टार्ट के एरिया है इसमें कनाल के प्लॉट्स हैं और लोगों ने घर बनाए हुए, जिसको भी पोजीशन मिली हुई है उन्होंने मतलब घर बनाना स्टार्ट किए हुए हैं, या कंप्लीट हो चुके हैं या बना रहे हैं। अच्छा, ये जो राउंड अबाउट है यहाँ पर राइट साइड के ऊपर हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, मैग्नस मॉल और GRC। और ये राइट साइड के ऊपर आप GRC आप देख सकते हैं। इसके ऊपर जो है वो एक नई स्लैब की तैयारी हो रही है। बाकी जो है नीचे जो कमर्शियल है वो तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट, बस इसमें कुछ ही काम रहता है, तो वो नियर टू पोजेशन है। ये सामने जो है ये डी मरकज़ है, ठीक है। पूरा एक ब्लॉक जो है इन्होंने कमर्शियल दिया हुआ है।
GRC ये आप देख सकते हैं 12.5 कनाल के ऊपर ये प्रोजेक्ट है और इसमें 4 फ्लोर कमर्शियल के हैं, 2 कार पार्किंग बेसमेंट्स हैं जिसमें GL1, GL2, GL3 और फर्स्ट फ्लोर पे हमारे कमर्शियल शॉप्स हैं। फिर उसके बाद मेज़नाइन फ्लोर है, मेज़नाइन फ्लोर पे होटल सर्विस अपार्टमेंट्स लॉन्च हुए थे। उसके बाद जो है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट स्टार्ट हो जाते हैं और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के भी जो है वो फ्लोर 2 डल चुके हैं और एक फ्लोर के ऊपर जो पार्टीशन वर्क है कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो है उसके ऊपर शटरिंग आप देख सकते हैं, वो शटरिंग बंदी हुई है। सबसे जो मेन चीज़ है इसकी लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो ये राउंड अबाउट है ना, बेसिकली यहाँ एग्जैक्टली मोर देन 10 सोसाइटीज लिंक कर रही है, जिसमें नेवल हो गया है। नेवल यहाँ से लेफ्ट साइड के ऊपर आप जाते हैं तो मैं ये वाला, हाँ ये वाली जो साइड है ना, यहाँ से आप जाते हैं तो 1 किलोमीटर के फासले पर नेवल का गेट है। और फिर उसके बाद है OPF भी आगे है, सेनेट सोसाइटी भी है, मक्का सिटी है, जापान रोड है आगे, तो जापान रोड पे बेशुमार सोसाइटीज और ये सारी सोसाइटीज डायरेक्टली इस राउंड अबाउट के ऊपर लिंक कर रही है। मैं अगर आपको GRC के अपार्टमेंट्स के प्राइसेस के बारे में बताऊं तो जब ये लॉन्च हुए थे या प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे ये 6,000 साढ़े 6,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से सेल हुए थे, ठीक है। और आज इन अपार्टमेंट्स का जो रेट है पर स्क्वायर फीट वो 17,000 पर स्क्वायर फीट रेट है। डबल से भी ट्रिपल, मतलब 3 गुना जो है वो प्राइसेस इंक्रीज हो चुकी हैं इसमें। और उस टाइम पे बहुत अच्छा टाइम था, आप कह सकते हैं कि उस टाइम पे इतने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब तो खैर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और बाकी अभी जिस टाइम पे हमारे पास अपार्टमेंट्स हैं वो 17,000 पर स्क्वायर फीट रेट के हिसाब से रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स अवेलेबल है। कुछ है क्योंकि हमने 7th फ्लोर बहुत लेट लॉन्च किया था तो उसमें कुछ अवेलेबिलिटी है। और अभी रिसेंटली हमने होटल सर्विस अपार्टमेंट्स मेज़नाइन फ्लोर के ऊपर लॉन्च किए हैं तो उसमें हमारे पास 2 से 3 या 4 मैक्सिमम यूनिट्स अवेलेबल होंगे। मैं हमेशा से यही अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप जो है तब इन्वेस्टमेंट करना जब प्रोजेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन फेज में हो। और क्योंकि उसमें वजह ये होती है कि प्रॉफिट रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। और लेकिन जब एक दफ़ा तैयार हो जाए फिर तो अवेलेबिलिटी भी नहीं रहती और कैश के ऊपर आपको मिलता है, मार्केट से मिलता है, कैश के ऊपर चीज़ मिलती है तो वो ऑलरेडी जिन्होंने परचेज़ किया होता है तो वो मार्जिन सारा वो ले जाते हैं। तो आपके पास इतना मार्जिन होता नहीं है जब आप उसमें मतलब प्ले कर सकते हो। तो जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर फेज में करें और या इनिशियल स्टेज में करें तो ये एक बेहतरीन टाइम होता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मेरा इंस्टा पे भी मैं एक्टिव होता हूँ, इवन टिकटॉक पे भी एक्टिव होता हूँ अब तो। और बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।